ओके। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे रन वाली जो स्प्राइट्स है वो सारी सारी की सारी रन वाली जो कॉस्ट्यूम्स है वो सारी की सारी इंपोर्ट कर ली थी। अब मैंने जंप वाली भी कर लिया। जंप के साथ साथ मैंने ये डेड वाले एनिमेशंस जो है वो भी कर लिया। ठीक है, तो आप लोग भी सेम टू सेम ऐसा कर लो। हर एक को कन्वर्ट टू वेक्टर कर लेना एंड देन यहाँ पे सेंटर में लेके आ जाना। ठीक है, तो मैंने सारी की सारी स्प्राइट्स के साथ कर लिया है जो भी उस फोल्डर में थी। सिर्फ आइडल वाली जो है, ठीक है, यहाँ पे जो आइडल वाली जो स्प्राइट है, अगर आप यहाँ पे जरा सा बीच में आओगे तो डेड के बाद है ना एक आइडल वाली स्प्राइट होगी, आइडल वाली। ठीक है, तो इसी को एक को ही रखना है। ठीक है, आइडल वाली को एक ही रखना है, बाकी बाकी सारी स्प्राइट्स को इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, तो मैंने वो सारी स्प्राइट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मुझे एनिमेशन बनाना है। ठीक है, एनिमेशन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आइडल वाले पे क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारा जो डायनासोर है वो स्टैंड रहे, एकदम सिंपल खड़ा रहे। ओके, तो अब बेसिकली हमें एनिमेशन बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एनिमेशन कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। तो अगर हमने एनिमेशन बना लिया तो अब हम इसको छोटा भी कर लेंगे। तब पहले एनिमेशन बनाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्स्टेकल वगैरह में आता हूँ और इन सबको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि ये क्या हुआ, क्या ताकि ये लोग क्या हो कि चले ना। ठीक है, ताकि हम सिर्फ एनिमेशन पे ध्यान दे सकें। ओके, तो एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले बेसिकली हमें क्या करना है, फॉरएवर लाना है और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लाना। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम आ गया, ये बन गया एनिमेशन। बट इसके अंदर आप देख रहे हो कि वो जंप, भाग भी रहा है, फिर जंप भी कर रहा है, फिर डेड वाला एनिमेशन भी प्ले हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, कॉस्ट्यूम में आ रहा है, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, नेक्स्ट मतलब रन वाला पहला एनिमेशन सब रन हो रहा है। रन वाले एनिमेशन पे रन होने के बाद ये जंप वाले एनिमेशन रन हो रहे हैं, सारे जंप वाले एनिमेशन रन होने के बाद ये डेड वाले सारे एनिमेशन रन हो रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ को हमें फिक्स करना है। मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली अगर स्पेस बटन प्रेस करूँ तो जंप होने के लिए जंप वाला एनिमेशन रन हो, अगर वो कैक्टस से आउट हो तो वो आउट वाला एनिमेशन रन हो, और अगर मतलब डेड वाला एनिमेशन, और अगर मैं नॉर्मल भाग रहा है, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो रनिंग वाला एनिमेशन प्ले हो। ठीक है, तो ये चीज़ को करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे एक कॉस्ट्यूम, स्विच कॉस्ट्यूम वाला एक ब्लॉक है, इसको हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो है, स्विच बैकड्रॉप है और एक स्विच कॉस्ट्यूम है। तो मुझे स्विच कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक लेना है। स्विच कॉस्ट्यूम वाले ब्लॉक के बाद मैं ऑपरेटर्स के अंदर आऊंगा। ऑपरेटर के अंदर ये प्लस वाला जो ब्लॉक है, प्लस वाला, इसको लूंगा। प्लस वाले ब्लॉक को ले लिया मैंने, ये प्लस वाला ब्लॉक आ गया। प्लस वाले ब्लॉक के बाद मैं यहाँ पे मॉड वाला ब्लॉक लूंगा। यहाँ पे अगर आप नीचे हल्का सा स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे एक मॉड वाला ब्लॉक आ जाएगा, दोनों साइड मॉड है। ठीक है, ये वाला ब्लॉक ले लेंगे। फिर ये वाला ब्लॉक लेने के बाद इसको आप राइट साइड में प्लेस कर देना, प्लस के राइट साइड में। ठीक है, प्लस के राइट साइड में रख दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, एबीएस वाला जो ब्लॉक है ना, इसको लूँगा और मॉड के लेफ्ट में रख दूँगा, मॉड के लेफ्ट में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मॉड वाला ब्लॉक लेना है। मॉड वाले ब्लॉक के अंदर एबीएस वाले ब्लॉक को लेफ्ट में डालना है। ठीक है, एक बार ये वाला तैयार हो जाए फिर इसको उठा के आप प्लस के राइट साइड में डाल दो। इतना आपको कर लेना। ठीक है, इतना करने के बाद एबीएस पे क्लिक करके आपको फ्लोर सेलेक्ट करना है, फ्लोर। ठीक है, फ्लोर सेलेक्ट कर लिया। फ्लोर सेलेक्ट करने के बाद हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, नया वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा कॉस्ट्यूम नाम का। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कॉस्ट्यूम करके एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो कॉस्ट्यूम बना लिया। अब कॉस्ट्यूम वेरिएबल बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर दिस स्प्राइट ओनली पे क्लिक हो। ठीक है, फॉर ऑल स्प्राइट्स की जगह फॉर दिस स्प्राइट ओनली पे क्लिक हो और ओके कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट्यूम नाम का वेरिएबल बन चुका है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉस्ट्यूम को डिसेबल कर देता हूँ। मुझे यहाँ नहीं दिखाना है अपना कॉस्ट्यूम वाला वेरिएबल, मुझे यहाँ पे सिर्फ स्कोर दिखना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट्यूम वाला वेरिएबल बना लिया है। अब कॉस्ट्यूम वाले वेरिएबल को यहाँ से ड्रैग करो और फ्लोर के राइट साइड में प्लेस कर दो। ठीक है, फ्लोर के राइट साइड में प्लेस कर दो। ठीक है, बहुत सही, परफेक्ट। इसके बाद इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कॉस्ट्यूम के अंदर आना है। कॉस्ट्यूम के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना, ये नंबर्स पे देख रहे हो, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हर एक स्प्राइट के लेफ्ट साइड में टॉप पे यहाँ पे कुछ नंबर्स है, जैसे कि आइडल पे 1 है, रन पे 2 है, रन 2 पे 3 है, रन 3 पे 4 है। तो ये जो नंबर है ये आपको ध्यान देना। ठीक है, तो बेसिकली हम फिलहाल के लिए किसके किसके लिए एनिमेशन बना रहे हैं, रन के लिए, भागने के लिए। तो रन के लिए एनिमेशन में रन 1 जो है, आपको देखना है कि रन 1 के ऊपर कौन सा नंबर लिखा है। रन 1 के ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में इनपुट करना है। तो मेरे हिसाब में मेरे वाले में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2। अब राइट साइड में वो जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी,
अब रन 1 के ऊपर जो वैल्यू लिखी है, वैसे ही लास्ट वाला रन कौन सा है हमारा, लास्ट वाला है रन 8। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा रन 8 है। रन 8 के ऊपर जो वैल्यू लिखी है 9, वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, लिख दी। ठीक है, अब बेसिकली ये ब्लॉक हो गया हमारा तैयार। ठीक है, अब इस ब्लॉक को क्या करोगे, यहाँ से नहीं पकड़ोगे, मॉड से नहीं पकड़ोगे, ऑफ से नहीं पकड़ोगे, ये जो प्लस है यहाँ से पकड़ो और स्विच कॉस्ट्यूम के अंदर डाल दो। ठीक है, इतना करने के बाद हमें चेंज कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक लेना है। ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर आना है, चेंज वेरिएबल वाला ब्लॉक लेना है, इसको स्विच कॉस्ट्यूम के नीचे डालना है और यहाँ पे बस इतना कर दो। इसके बाद इसको प्ले करके देखो, तो देख रहे हो कितना सही एनिमेशन बना है, मतलब वो भाग रहा है, ध्यान से देख रहे हो तो वो भाग रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए पॉज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब 1 की जगह मैं क्या करता हूँ, इसको 2 करके देखता हूँ, ट्राई करते हैं 2 पे क्या होगा। भाई 2 कर दिया तो ये और ज़्यादा स्पीड हो गया, नहीं तो इसको क्या करूँगा मैं, कम कर देता हूँ, 1 से कम करके 0.5 करता हूँ, शायद 0.5 से काम बन जाए। अरे तो डिलीट हो गया। ओके, तो मैं यहाँ से वापस से चेंज वाला ब्लॉक लूंगा, यहाँ पे 0.5 करूंगा। अब मैं ज़रा देखूँ 0.5 में, ठीक है बहुत सही, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनिमेशन आ रही है, कि मतलब देख रहे हो अभी थोड़ा सा स्लो हो गया। ठीक है, तो अगर 0.5 आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको हल्का सा बढ़ा सकते हो, जैसे 0.6 कर लिया मैंने। तो अब आई थिंक ये जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, ना ज़्यादा स्पीड ना ज़्यादा स्लो। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद क्या करूँगा, बेसिकली इसी को डुप्लीकेट करूँगा। कैसे डुप्लीकेट करूँगा, अच्छा ठीक है, ये मैंने बना लिया रनिंग के लिए, बराबर, ये मैंने रन के लिए बनाया। अब ऐसे ही अगर मुझे जंपिंग के लिए बनाना तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली कॉस्ट्यूम में आऊँगा, कॉस्ट्यूम में आने के बाद यहाँ पे मैं जंप वाला सबसे पहला ब्लॉक दूंगा। जंप वाली स्प्राइट कहाँ पे है, ये रही, जंप वाली कॉस्ट्यूम मिल गई मुझे। अब जंप 1, ध्यान रखना जंप 1 पे क्लिक कर रहे हो आप, और जंप 1 के ऊपर जो वैल्यू है वो नोट डाउन कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये स्टार्टिंग वैल्यू है, तो स्टार्टिंग वैल्यू में मैं क्या लिखूंगा 10, और यहाँ पे ये एंडिंग वैल्यू है, तो एंडिंग वैल्यू जंप की कहाँ है, जंप 12 कहाँ पे है हमारा, जंप 12 ये रहा। तो ये यहाँ पे आके मेरा जंप खत्म हो रहा है, इसके बाद मेरा डेड चालू हो रहा है, तो मैं जंप पे क्लिक करूंगा। अब जंप के ऊपर जो वैल्यू है वो मैं नोट डाउन करूंगा 21, और वो मैं यहाँ पे एंडिंग वैल्यू में लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, परफेक्ट। अगर अब मैं इसको ट्राई करूँ तो देखो जंप वाला एनिमेशन बन गया, बट इसमें डेड वाली एनिमेशन भी प्ले हो रही है। ठीक है, तो डेड वाली एनिमेशन प्ले क्यों हो रही है, ज़रा उसको एक बार देख लेते हैं हम, क्योंकि वो डेड वाली एनिमेशन भी साथ में प्ले हो रही है, बराबर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ओके ओके, अच्छा, समझ गया। तो अब दिक्कत क्या हो रही है कि मैंने जो कोड कोड ब्लॉक बताया, वो एक्चुअली इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल 10, बहुत सही, 10 हमने बहुत करेक्टली लिखा है कि हमारा जो जंप वाला जो एनिमेशन है वो 10th वाले से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो 21 है इसकी जगह पे हमें वो लिखना है कि हमारी जो एनिमेशन की जो स्प्राइट्स है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल जंप कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 6 7 8, और एक कहाँ तक जा रही है, 12 तक जा रही है। तो टोटल हमारे पास जंप की एनिमेशन स्प्राइट्स कितनी है, 12 है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 12 लिखना है। हमें यहाँ पे वो लिखना है कि कितने नंबर ऑफ स्प्राइट्स है। ठीक है, तो एक बार ये लिख दिया, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, और सर स्टार्ट नहीं करना, हमें ये वाला ब्लॉक रन करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार ज़रा इसको रोक देता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ। अब ये देखो, अब देखो जंप वाली एनिमेशन भी बन गई, कि वो ऐसा लग रहा है कि प्लेयर जंप कर रहा है। ठीक है, हालांकि वो ऐसा ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जंप कर रहा है, लेकिन वो ऐसा एनिमेशन है कि वो जंप कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद वैसे ही मैं क्या करूँगा, एक बार ज़रा रन वाले एनिमेशन को भी ठीक कर लेते हैं, पिछली बार हमने थोड़ी गड़बड़ कर ली थी। तो हमारी रन वाली एनिमेशन सेकंड कॉस्ट्यूम से स्टार्ट हो रही है, बराबर। तो मैं यहाँ पे 10 की जगह क्या लिखूंगा, 2। और हमारी रन एनिमेशन कितने कितने स्प्राइट्स तक, कितने कॉस्ट्यूम्स तक चली है, ये रही 1। ऐसे ही मेरी रन एनिमेशन कहाँ तक चली है, 8 तक चली है, देखो रन 8 तक लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे 8 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे 8 लिख दिया। अब इसके बाद ज़रा मैं रन एनिमेशन को प्ले करके देखता हूँ, और देखते हैं कि चल रही कि नहीं बराबर। सॉरी, मुझे गेम स्टार्ट नहीं करना था, मुझे यहाँ से ये क्लिक करना था। तो देखो अब हमारी जो डायनासोर वाली स्प्राइट है वो बहुत सही तरह से भाग रही है। ठीक है, बहुत सही। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत सही,
एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारा ये जो स्विच कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक है, ये स्विच कॉस्ट्यूम वाला जो ब्लॉक है, वो क्या कर रहा है, वो हमें एनिमेट करने में मदद कर रहा है, ठीक है। और फिर हमारा स्विच कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक क्या कर रहा है बेसिकली, वो हमारी कॉस्ट्यूम्स के बीच में स्विच कर रहा है, ठीक है। और इसके बाजू में ये जो हमने इतना बड़ा ब्लॉक लिया है, ये बेसिकली हमें एक नंबर देता है, ठीक है। और वो नंबर यहाँ पे रैपिडली चेंज हो रहा है, ये नंबर यहाँ से रैपिडली चेंज हो रहा है, इसलिए ये नंबर यहाँ पे हमें मिल रहा है। और क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यूसली नेक्स्ट 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 स्प्राइट तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्लॉक बेसिकली हमें एनिमेट करवाने में मदद कर रहा है। तो इतना जो स्विच कॉस्ट्यूम वाला और चेंज कॉस्ट्यूम वाला जो ब्लॉक है, ये बेसिकली हमें एनिमेट करने में काम आ रहा है, ठीक है। तो हम इसी को डेड एनिमेशन के भी पे कर सकते हैं। तो डेड एनिमेशन के लिए हम क्या करेंगे बेसिकली, सबसे पहले डेड एनिमेशन की सबसे पहली स्प्राइट कहाँ पे है, डेड एनिमेशन की सबसे पहली स्प्राइट ये रही, डेड वन की नंबर कौन सी है, कॉस्ट्यूम नंबर 22। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, 22 लिखने के बाद मुझे देखना है कि डेड एनिमेशन की कॉस्ट्यूम्स कितने तक है, 8 कॉस्ट्यूम्स है, देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो डेड एनिमेशन की 8 कॉस्ट्यूम्स है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब परफेक्ट, अब इसके अंदर मैं डालूँ और प्ले करूँ तो डेड एनिमेशन प्ले होगा, देखो यहाँ पे डेड एनिमेशन प्ले हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली घुमा फिरा के यही बात आई कि ये वाला जो ब्लॉक है बेसिकली हमें एनिमेट करने में मदद कर रहा है कैरेक्टर को, ओके। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो ये मॉड्यूल खत्म करने से पहले हम क्या करेंगे, सिंपली एज यूजुअल यहाँ पे सेव नाउ पे क्लिक करेंगे और सेव कर लेंगे, या फिर फाइल पे आके सेव नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है।